मार्च का महीना पर एक ऐसी फसल का चयन करें किसान साथियों कि आप कम लागत लगाकर अच्छी से अच्छी मुनाफा कमा सकें। तो आज इस वीडियो पर एक ऐसी फसल की जानकारी देने वाला हूं जिससे आप अच्छी से अच्छी आय कर सकते हैं। तो वह फसल आप चयन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो पर संपूर्ण जानकारी दूंगा कि वह फसल कौन सी है। तो वह फसल है मूली की फसल। मूली की फसल आप मार्च के महीना पर बुआई करते हैं तो 30 से 40 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बिक्री होता है, जो अप्रैल से मई के अंदर आपका उत्पादन मिल जाएगी। तो किसान साथियों, इसके लिए आपको जलवायु और मिट्टी कैसी होनी चाहिए और इसके साथ में खेत की तैयारी, खाद और रासायनिक उर्वरक किस प्रकार से देनी है, और तीसरी उन्नत वैरायटी के बीज कौन सी है, और चौथी है कि कीट व फंगस कौन कौन सी होती है, और हमें लागत और कमाई कितनी आएगी, जो इस वीडियो पर संपूर्ण जानकारी आपको शेयर करने वाला हूं। तो किसान साथियों, सबसे पहले जलवायु 20 से 25 डिग्री आवश्यक होता है, जो मार्च के महीना पर मिल जाती है, और मिट्टी का पीएच मान 5 से 7 होनी चाहिए, और मिट्टी बालुई और ढीली होनी चाहिए, जिसमें मूली का कंद अच्छी तरीके से बन सके। तो ये चीज़ आपके खेतों पर मिलती है तो आपके जो मूली होती है वो अधिक से अधिक उत्पादन दे सकता है। अब दूसरी है कि खाद व उर्वरक। किसान साथियों, जिस स्थान पर आप बुआई करते हैं उस स्थान पर अगर शुरुआत पर खेती लगा रहे हैं तो वैसे जगह में गोबर खाद का, जो सड़ी हुई गोबर खाद का प्रयोग करें, जिससे कि आपका अच्छी से अच्छी कंद बन सके। और जिस स्थान पर हर समय फसल लगाते हैं उसमें खाद उर्वरक देते हैं तो ऐसे जगह पर गोबर खाद का प्रयोग ना करें। गोबर खाद का अधिक प्रयोग होने से किसान साथियों, जो कंद होती है, जो मूली की कंद होती है, वह कालापन ले लेता है, जिससे कि आपका जो मूली का कंद है काला होने की वजह से आपका जो बाज़ार पर बिक्री के लिए ले जाते हैं तो अच्छी कीमत नहीं मिल पाता है। तो यह ध्यान रखें। और रासायनिक खाद है NPK और रिजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। रिजेंट का प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि जब भी आप बुआई करेंगे तो जो मिट्टी होती है उसमें दीमक या अन्य कीट की समस्या होती है, तो वह कीट व दीमक हट सके, इसलिए रिजेंट का प्रयोग करना चाहिए। अब तीसरी है कि रोपाई के तरीका। मेड़ से मेड़ की दूरी रखें 40 से 45 सेंटीमीटर, और एक बीज दूसरे बीज की दूरी रखें 5 से 8 सेंटीमीटर, और इस प्रकार से गहराई रखना है 3 से 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार अपने खेतों पर प्रयोग करें। अगर इस प्रकार से अपने खेतों पर नियमित रूप से दूरी बनाकर और सही तरीक़ा से करते हैं तो आपका जो मूली का साइज है वो बराबर मात्रा में दिखेगा और बहुत ही अच्छा मीडियम और अच्छी मूली निकलेगी। अब इसमें है कि जब बुआई करें तो आप बीज को फंगिसाइड दवा से उपचारित करें। फंगिसाइड दवा से उपचारित करेंगे तो बाद में जो मुरझाने वाली बीमारी लगती है या अन्य फंगस या कीट की समस्या होती है जड़ों में, तो वह समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो फंगिसाइड दवा का प्रयोग कर सकते हैं, बायोस्टिन या थायरम का प्रयोग कर सकते हैं। दो में से कोई भी फंगस का या UPL कंपनी का साफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे उपचारित कर ले और बुआई करें। चौथा है किसान साथियों कि आप खेतों पर अगर बुआई कर ले
तो नियमित अनुसार सिंचाई करते रहें। जब आवश्यक पड़े सिंचाई का तो उस समय सिंचाई करें। हर समय खेतों पर हल्की हल्की नमी बने रहें, क्योंकि मार्च से अप्रैल के महीना पर अधिकतर सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए सिंचाई करते रहें। अब पांचवा है कि इसमें प्रमुख रोग और कीट कौन कौन से लगती है। पहला है कि चेपा माहो कीट की समस्या होती है। इसमें होता है कि रस चूसक कीट का अटैक हो जाता है, जो शुरुआत से आखिर जब हम इसका हार्वेस्टिंग करते हैं तब तक यह बीमारी लगी रहती है। तो इसके लिए दवा का प्रयोग करना है। इमिडाक्लोप्रिड या थाइमेथॉक्सम 5 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। अब दूसरी है कि काले भुंडी या लाल भुंडी। यह भी एक कीट होती है जो कि पत्तियां को छेद करता है और पत्तियां को खा जाता है, जिससे कि छोटी छोटी छेद की वजह से पूरा जालीनुमा हो जाती है। तो इसके लिए एक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। वह दवा है मेलाथियोन, जिसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग करें, और आप प्रयोग करेंगे तो आपका जो लाल भुंडी या काली भुंडी खेतों पर दिखने को मिलती है वह देखने को नहीं मिलेगी और आपका उत्पादन अच्छा हो सकेगा। तो किसान साथियों, ये सभी बीमारी देखने को मिलती है। और तीसरा एक बीमारी है किसान साथियों की मुरझाने का, सूखने का, जो शुरुआत पर देखने को मिलती है। जब 8 से 10 दिन का हो जाता है मूली, तो वह समय पर सूखने का जो जड़ होती है या तो तना होता है सूखने का, वह देखने को मिलते हैं। तो अगर फंगिसाइड दवा से उपचारित करते हैं तो यह समस्या से नियंत्रित पा सकते हैं। अब है कि छठा में कि हमें प्रति एकड़ लगाते हैं तो कितने बीज की आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों, प्रति एकड़ अगर लगाते हैं मूली की फसल तो आपको 4 से 5 केजी मूली की बीज की आवश्यकता होती है। और मूली की बीज के लिए आपको उन्नत वैरायटी आपको है किसान साथियों, आरके कंपनी का लगा सकते हैं या सिजेंटा कंपनी का लगा सकते हैं या नानगो कंपनी का। ये 3 जो हाइब्रिड वैरायटी का किस्म का आप चयन करके लगा सकते हैं। अगर आपके एरिया पर कौन सी मूली का फसल बेस्ट होता है उसी का चयन करके लगा सकते हैं। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप ये 3 वैरायटी जो आपको बताए इसका चयन करके लगाएं। यह गर्मी के मौसम के लिए बेस्ट मूल्य होता है या मीडियम मूल्य होती है। तो किसान साथियों, आप इसका चयन करके लगा सकते हैं। अब कुल लागत हमें प्रति एकड़ कितना आती है। तो कुल लागत अगर सही तरीके से ड्रिप के माध्यम से अगर खेती करते हैं, खाद उर्वरक सभी चीज़ों का मेंटेन करते हैं, तो आपको प्रति एकड़ 7 से 10,000 या 12,000 के बीच आपको लागत आ सकती है। तो आप 7 से 10 या 12,000 लागत लगाकर आप उससे अच्छी खासी उत्पादन लेकर अगर 30 रुपया के हिसाब से अगर बिक्री होती है तो आप उससे 2 से 2.5 लाख रुपया इनकम कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत अधिक उत्पादन होता है, जिस वजह से आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, मार्च का महीना पर यह आपके लिए एक अवसर है जो आप मूली की फसल लगाएं और कम लागत पर और कम समय पर अच्छा मुनाफा कमाएं। तो होप आपको ये जानकारी आपको आ गया होगा कि किस विधि से और कौन सी फसल हमें बेस्ट होगा। तो किसान साथियों, ज़रूर यह फसल का आप चयन करके अपने खेतों पर लगाएं और अच्छा मुनाफा कमाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।